हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लाइफ ऑफ जोन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं विकास सर। आज का दिन है 9 जून। ठीक है, तो 9 जून जो है बिरसा मुंडा का जयंती है। तो आज हम बिरसा मुंडा के जयंती पर ही कुछ दो चार शब्द अपना वीडियो बनाते हैं। आप लोग उन्हें देखिएगा, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से लेकर के हर जगह कामयाब होगा। आपको कुछ उनके जीवन एक बहुत ही प्रेरणादायी भी रही है, तो उससे आप लोगों को कुछ प्रेरणा भी मिलेगी। ठीक है, और वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम किए हुए हैं, तो आपको एक सामाजिक बनाने का भी काम चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग आज फन स्टडी में, है ना। फन स्टडी में हम लोग आज क्या देखेंगे? हम लोग आज देखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में कुछ जानकारियाँ। ठीक है, अब देखिए, बिरसा मुंडा जो थे उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। कब हुआ था? उनका जन्म जो हुआ था, ठीक है। अभी हमको पूरी तरह पेन टैब चलाने का अभ्यास नहीं है, तो अगर कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो उनका जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। ठीक है, कब हुआ था? 15 नवंबर 1875। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बराबर आते हैं, है ना। 15 नवंबर 1875 को उनका जन्म हुआ था और वे बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिए थे। ठीक है, कहाँ लिए थे? बहुत ही गरीब परिवार में वो जन्म लिए थे। इनके माता का नाम जो था, माता का नाम कर्मी मुंडा था। क्या था? कर्मी मुंडा। कर्मी मुंडा था। और इनके पिता का नाम जो था, इनके पिता का नाम सुगना मुंडा था। क्या था? सुगना मुंडा। और यह मूल निवासी जो थे छोटा नागपुर पठार के थे। छोटा नागपुर पठार, ठीक है, जो कहाँ है? झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। ठीक है, आपसे ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। माता का नाम क्या था? माता का नाम उनका कर्मी मुंडा था, है ना। ऐसे मुंडाइन भी कहा जाता है, कर्मी मुंडाइन। इन लोग का जो टाइटल था वो टाइटल पूर्ति हुआ करता था। ठीक है, मुंडा को जो है दूसरा टाइटल उन लोग का क्या था? ये पूर्ति था। क्या था? पूर्ति। ठीक है, पूर्ति का मतलब होता है मुंडा, है ना। उन लोग का टाइटल था, जो बाद में जा करके जो है मुंडा के रूप में परिणत हुआ। और यह झारखंड में भी रांची के आसपास का एरिया जो था उनका बहुत ही पसंदीदा, मतलब एक रिजाइन जो कहा जाता है वो रांची के आसपास का था। पूरा झारखंड में नहीं था, बाद में जो है पूरा झारखंड में हुआ था, लेकिन जनरली वो रांची का था। ठीक है ना। उनके जिला का नाम था खूंटी। झारखंड में एक जिला है, वो जिला क्या है? खूंटी।
जिला क्या है? खूंटी। और गांव जो है, गांव का नाम है उल्ली हातू। गांव का नाम क्या है? उल्ली हातू। तो ये जो है इनका व्यक्तिगत और पारिवारिक परिचय हो गया। बिरसा मुंडा जी का ये व्यक्तिगत और पारिवारिक परिचय हो गया। ठीक है। और इन वे जो है बहुत ही एक आंदोलनकारी रहे हुए हैं। वे देखिए, इनको जो है बिरसा मुंडा को जनजाति लोग भगवान के रूप में मानते हैं। ठीक है। बिरसा मुंडा को यहाँ पर हम लोग के बिरसा मुंडा को जो है बिरसा मुंडा को जनजाति लोग जो है उनको भगवान के रूप में मानते थे। ठीक है। वे झारखंड हजारीबाग के बहुत बड़े आंदोलनकारी भी रहे हुए हैं। ठीक है। इनके आंदोलन से प्रभावित होकर के इनके जो समुदाय के लोग थे वे उनको मतलब भगवान या धरती बाबा भी कहते थे। क्या कहते थे? धरती बाबा। ठीक है। तो ये उनके व्यक्तिगत परिचय से आधारित ये तथ्य हैं। ठीक है। अब इस पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बिरसा मुंडा का उपनाम क्या था? तो क्या था? धरती बाबा और धरती पुत्र भी, है ना। धरती बाबा और धरती पुत्र भी इनको कहा जाता था। ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था। माता का नाम करमी मुंडा और पिता का नाम सुगना मुंडा था। और ये मूल निवासी छोटा नागपुर पठार के हैं, है ना, जो कि झारखंड राज्य के में पड़ता है। झारखंड राज्य में पड़ता है। और जो इनके जन्म स्थान है वो क्या है? गांव अलीहातू और जिला खूंटू। तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत परिचय। अब देखिए इनका आंदोलनकारी परिचय, मतलब आंदोलन में ये कैसे आए। देखिए, अब हम लोग इनके बारे में जानते हैं कि बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में आप लोग सुने होंगे। मुंडा आंदोलन एक बहुत ही प्रचलित आंदोलन है जो बराबर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो चाहे बिहार एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बीपीएससी हो, एसआई दरोगा हो, इस सारे में पूछा जाता है। ठीक है। तो हम लोग अब जानते हैं कि बिरसा मुंडा जो है आंदोलन में कैसे आए, चाहे आंदोलन उन्होंने कैसे खड़ा किया। ठीक है ना। मतलब ये अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में? मुंडा आंदोलन के बारे में। ठीक है। मुंडा आंदोलन। देखिए, मुंडा आंदोलन जो था उसका नाम था, मतलब जो मुंडा जी ने, बिरसा जी ने अपना आंदोलन का जो नाम रखा था वो रखा था अल हुलाल। क्या रखा था? अल हुलाल। ठीक है। थोड़ा सा हमको लिखने में परेशानी तो हो रही है, अभी आदत नहीं है, तो ढंग से हम नहीं लिख पा रहे हैं। अल हुलाल। ठीक है। उन्होंने अपने आंदोलन का नाम रखा था अल हुलाल, जिसका अर्थ होता है, अर्थ इसका क्या होता है? अर्थ होता है इसका महान हलचल। महान हलचल, है ना, या बड़ा बदलाव। ठीक है। और ये लगभग 1894 से आंदोलन में जुड़े थे। कब से जुड़े थे? आंदोलन का जुड़ाव जो है
देखिए आधिकारिक रूप से जो है 1894 में इसका शुरुआत नहीं हुआ था। इसको जोड़ने का काम जो है 1894 से शुरू हो गया था। ठीक है, आंदोलन में जोड़ने का, चूँकि वे पहले से समाज में बहुत सारा विश्वास रखते थे, है ना, और वे एक सामाजिक आदमी थे, समाज के बारे में बहुत सोचते थे। ठीक है, इसीलिए वे समाज से जोड़ने का काम, वो धार्मिक एक नए धर्म के अनुसार, मतलब एक धार्मिक प्रवचन दे करके वो आदमी को जोड़ा करते थे, और बहुत सारे आदमी को जोड़े, और सारे के सारे जो थे आदिवासी ही थे, मुंडा समुदाय के ही लोग थे। ठीक है ना, और उन्होंने धर्म के नाम पर जोड़ा। किसके नाम पर जोड़ा? धर्म के नाम पर। ठीक है, 1894 से जो उन्होंने आदमी को जोड़ना शुरू किया, वो किस नाम से जोड़ना शुरू किया? धर्म के नाम से जोड़ना शुरू किया। ठीक है, और बाद में वही 1894 से जोड़े। ठीक है, और 95 में जो है 1895 से जो है ये क्रांतिकारी के रूप में बदलने लगा। 1895 से वो क्रांतिकारी के रूप में ये बदलने लगे। ठीक है ना, और 1897 में यह पूर्णतः आंदोलन खड़ा हुआ। ठीक है, 1897 में यह पूर्णतः आंदोलन शुरू किया गया, मतलब छोटे पैमाने पर। वो अभी क्षेत्रीय था, 1897 में वो क्षेत्रीय आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, धीरे धीरे इसका बदलने लगा। ठीक है, तो 1897 में ही मतलब आंदोलन के रूप में जो पकड़ा, तो खूंटी एक स्थान है। ठीक है, तो खूंटी स्थान पर लगभग बहुत सारे जो मुंडा सिपाही थे, वे अपने आदमी को जो जोड़ते थे ना, उसको कहते थे ये मुंडा सिपाही। क्या कहते थे? मुंडा सिपाही। तो मुंडा सिपाही जो थे लगभग 400-500 के आसपास, तो उन्होंने एक खूंटी नामक स्थान पर, कौन स्थान था? खूंटी, ये जगह का नाम है। ठीक है ना, तो खूंटी नामक स्थान पर इन्होंने तीर और कमान से लड़ा करते थे ये लोग, धावा बोल दिए। ठीक है, तांगा नदी के किनारे। कौन नदी? तांगा नदी। और यहीं से मुंडा आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, मुंडा आंदोलन यहीं से शुरू हुआ। क्लियर है? इसमें जो था अंग्रेज़ों की हार हो गई। खूंटी जगह पर जहाँ लोग धावा बोले थे, वहाँ अंग्रेज़ों की हार हो गई। लेकिन हुआ क्या कि बाद में वहाँ पर जो दूसरा जनरल बन के आया, वो लोग बहुत सारे आदिवासियों को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, बहुत सारे आदिवासी को मारना शुरू किया, और इसके बाद यह विस्फोट की तरफ, पूरा एकदम विस्फोट हो गया क्रांति का। ठीक है, और बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उसके बाद एक समय आया जनवरी 1900 सन। ठीक है, जनवरी 1900 सन में एक डोमड़ी पहाड़ था। कौन पहाड़ था? डोमड़ी। ठीक है, तो डोमड़ी पहाड़ पर अंग्रेजी सेना और इन लोगों के बीच में जो है संघर्ष हुआ। ठीक है, 1900 में जो हुआ था, उस कहाँ हुआ था? डोमड़ी पहाड़। डोमड़ी पहाड़ पर संघर्ष हुआ अंग्रेज़ों और मुंडा समुदाय के लोगों के बीच। ठीक है ना, तो इसमें क्या था कि बहुत सारे मतलब मुंडा के सिपाही थे, और वहाँ के कुछ सामाजिक लोग भी थे। ये अपना भाषण दे रहे थे। ठीक है, एक सभा बुलाई गई थी डोमड़ी पहाड़ पर, वहाँ पर ये लोग अपना भाषण दे रहे थे। उस पर अंग्रेज़ ने अचानक जो है धावा बोल दिया, और इनके बहुत सारे सिपाही को पकड़ लिया गया। ठीक है, बहुत सारे सिपाही को पकड़ लिया गया, और कुछ समय बाद में वहाँ के एक स्थानीय आदमी था, जिन्होंने ये बच गए थे, वहाँ से ये बच के निकल गए थे, लेकिन एक स्थानीय जो आदमी था वो इनको पकड़वाने का मदद किया था, इनको पकड़वाने में, और वो पकड़वा दिया।
ठीक है। तो उनको पकड़ लेने के बाद में जेल में गए तो इनको 2 साल की सज़ा हुई। लेकिन 2 साल की सज़ा हुई और वहाँ पे हैजा भी फैल गया जिस जेल में थे ये, ठीक है। ये रांची के जेल में ही थे, ठीक है, रांची के जेल में थे और वहाँ पर हैजा फैल गया। और हैजा फैलने का फ़ायदा जो है अंग्रेज़ लोग उठाए और इनको जौहर दे करके मार दिए, ठीक है। मरने के इनका जो देहांत हुआ वो 9 जून में हुआ। 9 जून को इनकी मतलब देहांत हो गया जौहर खाने से, ठीक है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग मुंडा जयंती मनाते हैं, ठीक है ना। 9 जून को उनका मृत्यु हुई थी, इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं उस दिन, मुंडा जयंती मनाते हैं, ठीक है। इनका देहांत जो हुआ था 9 जून को हुआ था, ठीक है। और इसीलिए हम लोग यहाँ मुंडा जयंती मनाते हैं। क्या मनाते हैं, मुंडा जयंती। ये उनका जो है पूरा हम व्यापारिक ये बता रहे हैं, ठीक है ना। और 9 जून 1900 को मरे थे वे, है ना। और जनवरी में जो है उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जून में जो है वो मर गए थे, ठीक है। तो ये इनका जो है बिरसा मुंडा के बारे में ये जानकारी है। इनका जो मतलब क्षेत्र था, इनका जो क्षेत्र था वो मुख्यतः जो था वो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, है ना, के मुंडा समुदाय के लोग के बीच था, है ना। आज भी जो है जनजाति लोग जो है, इनके समुदाय की जनजाति लोग इनको भगवान की तरह पूजते हैं, ठीक है। और भगवान की तरफ पूछते हैं क्या, पहले हम क्षेत्र का नाम थोड़ा लिख देते हैं। बिहार, झारखंड, है ना, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये इनके आंदोलन के क्षेत्र थे, ठीक है। उसके बाद जो था बिरसा मुंडा को इस क्षेत्र के लोग जो भी जनजाति लोग हैं, ठीक है, वे लोग इसको भगवान की तरह पूजते हैं इनको, ठीक है। और अंतिम में जो है मरने के बाद बिरसा मुंडा का समाधि स्थल भी बना, ठीक है। समाधि स्थल जो है इनके रांची में है ना, और डिस्टिलरी पुल के पास है, ठीक है। इनका रांची में डिस्टिलरी पुल के पास कोकर के निकट है, ठीक है। और इनके नाम पर जो है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र भी बनाया गया है इनके सम्मान में। उसके बाद में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भी बनाया गया है, ठीक है ना। इनके सम्मान में क्या क्या हुआ है, इनके सम्मान में एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाया गया है, हवाई अड्डा, और दूसरा जो है एक अंतर्राष्ट्रीय कारागार बनाया गया है, ठीक है। तो ये रहा बिरसा मुंडा जी की संपूर्ण कहानी। आप लोग इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फन स्टडी में हम एक टॉपिक उठाते हैं और जो इम्पोर्टेंट लगता है ना, एक टॉपिक उठाते हैं, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। और इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि वो चाहे दरोगा का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, रेलवे का, इस सब में आपका काम आए, ठीक है। थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर।